काश मेरा मायका भी खुश हो पाता। क्या हुआ भाभी, आपको मेरा मायके आना अच्छा नहीं लगा? अचानक सभी के बीच हो रहे हंसी मजाक छोड़कर उठकर आई अपनी बड़ी भाभी रेवती को रोता हुआ देखकर उसकी छोटी ननद वर्षा ने कहा, जो शादी के बाद पहली बार अपने पति आनंद के साथ अपने मायके आई हुई थी। पूरे परिवार में उत्सव जैसा माहौल बन गया था। रेवती, अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हो आप, बस ऐसे ही आँख में कुछ चला गया, मुझे आपका आना क्यों नहीं अच्छा लगेगा। भूल गई क्या आप, मैं और तुम ननद भाभी कम पक्की सहेली ज्यादा है। वर्षा, इसी बात का तो मुझे दुख हो रहा है कि आज मेरी भाभी ने मुझसे छुपाना भी सीख लिया। आप कब से मुझसे अपना दुख और दर्द छुपाना सीख गई? शादी के बाद क्या मैं इतनी पराई हो गई आपके लिए कि आप मुझे अपने मन की तकलीफ भी नहीं बता सकती? रेवती ननद रानी, आप क्यों दुखी हो रही है? मेरे इस दर्द से तो आप अच्छी तरह वाकिफ है। वर्षा भाभी, मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताओ किस दर्द की बात कर रही हो आप? रेवती, आपको याद है मेरी शादी के समय जब दरवाजे पर द्वारचार की रस्म हो रही थी, उस समय आपके पिताजी यानी मेरे ससुर जी ने अपने कोई रिश्तेदार का तिलक करने के लिए कहा था और अनजाने में मेरे पिता के मुंह से निकल गया था कि यह कौन है, कृपया परिचय दे, मैं इनको पहचान नहीं पाया। बस इतनी सी बात पर कितना बवाल मच गया था। सभी रिश्तेदारों ने मिलकर इतनी सी बात पर मेरे पिताजी को कितना नीचा दिखाया कि कैसा लड़की का पिता है, अपनी समधी से सवाल जवाब करता है। अगर समधी ने कहा तो चुपचाप तिलक नहीं कर सकता था। कितना अपमानित किया था मेरे पिता को, और मेरे पिताजी बार बार माफी मांग रहे थे कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए मैंने सिर्फ आपका परिचय मांगा है, इसमें मैंने क्या गलती कर दी? पिताजी के इतना बोलते ही कितना भड़क गए थे सभी लोग के, देखो कैसे जवाब सवाल करता है, गलती भी करता है और अकड़ भी दिखा रहा है। चलो चलो बारात वापस ले चलो, जब लड़की के पिता का यह हाल है तो लड़की कैसी होगी? किसी रिश्तेदार के मुख से यह सुनकर मेरे पिता के ऊपर क्या गुजरी थी इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। जरा सी बात पर इतना विवाद हुआ और इन्हीं सब विवादों के बीच मेरा विवाह आपके भाई राघव जी से संपन्न हुआ था, और फिर उन्हीं रिश्तेदारों के बहकावे में आकर ससुर जी ने अपना यह फरमान सुना दिया था कि आज से हमारा तुम्हारे मायके वालों से कोई संबंध नहीं रहेगा, मेरा बेटा कभी अपनी ससुराल नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर कभी आपके भाई मेरे साथ मेरे मायके नहीं गए, और जैसा आज अपने घर में उत्सव जैसा माहौल है मेरे परिवार में मेरी शादी के बाद, ऐसा माहौल कभी नहीं बन पाया। बस यही सब देखकर मेरी आंखें भर आई। काश मेरा मायका भी ऐसे ही खुश हो पाता मेरी शादी के बाद। याद है ना आपको, ननद रानी की भूल गई? वर्षा, नहीं भाभी, कुछ भी नहीं भूली, और आज मुझे आपके इस दर्द का एहसास अपने अंतर्मन से हो रहा है। जो गलती आप लोगों ने की ही नहीं, बहुत सजा भुगत ली उसकी मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। सचमुच आज मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, पर आपके इस दर्द का मुझे एहसास भी तो नहीं था। आज जब शादी के बाद मैं अपने पति के साथ मायके आई हूँ और जो खुशी महसूस कर रही हूँ, मैं यह एहसास कर सकती हूँ कि सचमुच आप और आपके परिवार वाले आज तक इस खुशी से वंचित रहे। शादी के बाद जब लड़की अपने पति के साथ मायके आती है तो रौनक कुछ और ही होती है। रात के समय जब पूरा परिवार एक साथ भोजन के लिए बैठा, तब वर्षा ने भाभी के साथ हुए अन्याय की बात रखी। अपने माता पिता और भाई से कहा कि अगर ऐसा ही हमारे साथ हुआ होता तो आप सभी को आज के दिन कैसा महसूस होता। हम सभी ने अनजाने में ही भाभी को और उनके परिवार वालों को कितना दर्द दे दिया है। क्या इसका एहसास है आप सभी को? सचमुच रेवती को दिए गए दर्द का एहसास आज पूरे परिवार को था।
राघव तो अपनी नजरें रेवती से मिला ही नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि माता पिता की बात रखने के लिहाज में वह अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय कर बैठा। कम से कम एक प्रयास तो उसे परिस्थितियों को सामान्य करने का जरूर करना चाहिए था। सभी के सामने राघव ने रेवती से इस बात के लिए दिल से क्षमा मांगी और रेवती के ससुर जी ने भी पश्चाताप करते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। आज तुम्हारा इतना अच्छा व्यवहार है, तुमने अपने निश्चल स्वभाव और त्याग से पूरे परिवार को एक प्रेम की डोर में बांध रखा है। मैं तो शायद माफी के काबिल भी नहीं हूँ। रेवती ने आदर पूर्वक अपने ससुर जी से कहा, आप सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और उसने खुश होकर अपनी ननद वर्षा को गले से लगा लिया। आज सभी की आंखों में रेवती के लिए उमड़ा ढेर सारा प्यार उनके द्वारा किए गए गुनाह की माफी के लिए काफी था। विवाह दो आत्माओं के साथ दो परिवारों का भी मिलन होता है, पर कुछ रिश्तेदारों का काम ही होता है विवाह में विघ्न पैदा करना। लेकिन उनकी बातों में ना आकर शादी विवाह हंसी खुशी और निर्विघ्न संपन्न करना चाहिए। इसी में समझदारी है, वरना कोई एक पक्ष अपने जीवन की अनमोल खुशियों से वंचित रह जाता है। बेटियां शादी के बाद सिर्फ घर छोड़कर जाती है, अपने जन्म के रिश्तों को नहीं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।